रांची में जेएमएम केंद्रीय समिति की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री और झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी बैठक और पार्टी की रणनीति को लेकर अपनी बात रखी। अवसर कैसे उपलब्ध हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हमारी महिलाएं सशक्तिकरण की कदम पर कितने तेजी से आगे बढ़ पाए, ये सभी कार्य चल रहे हैं। अचानक बिना किसी सलाह मशवरे का विगत मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एमएमडीआर कानून में ऐसा बदलाव किया है जहां बहुत ही प्रतिकूल और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, और ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है जिसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। आज भारत सरकार से ये सवाल है, क्या ऐसे कानूनों को पारित करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास पे लेना उचित नहीं था? इतना बड़ा जो नुकसान होगा इसका भरपाई कौन करेगा? और तो और ये नुकसान तो होगा ही होगा, पूर्व के नुकसान का भी भरपाई अब केंद्र सरकार नहीं करेगी, ऐसा इस कानून से प्रतीत होता है। आपको पता है कि राज्य सरकार ने पहले ही खनन क्षेत्रों में खनन की गई जगहों को लेकर लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया प्रस्तुत किया है। वो भी आज ये हाशिए में उसको डालने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाला समय में भी आज ये कमजोर राज्य अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए, इस कानून के माध्यम से बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कानूनी स्तर पर इसकी लड़ाइयां भी हम लड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार जो विकसित राज्य हैं उसी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। ऐसा प्रतीत होता है जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम वर्ग है, उन्हीं के प्रति इनका जवाबदेही ज़्यादा बनता है। आदिवासी, दलित, पिछड़े के प्रति इनकी संवेदनाएं कहीं से भी नहीं झलकती, बल्कि आज के दिन में भी जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि देश का सभी वर्ग जब तक समान स्थिति पे नहीं आएंगे, देश का समग्र विकास संभव नहीं है। और जहां हम आज विश्व गुरु बनने का ताज ठोक रहे हैं, वहीं पर आज जब एक पिछड़ा राज्य देश के
विभिन्न क्षेत्रों में विकास को लेकर के एक अहम भूमिका निभाता है। आज उसी राज्य का हक अधिकार समाप्त कर अपनी जेबें भरने की प्रयास में। ऐसे स्थिति में कई बिंदुएं हैं जो झारखंड के भविष्य के लिए काफी चिंतनीय विषय है। समय समय पर हम सभी लोग इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए मान ली गई थी, ये रोक दिया गया था, ये मांग नहीं मान पा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। शायद मुझे लगता है कि यही वजह होगी कि उनको अंदेशा था कि ये लोग कोर्ट चले जाएंगे, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना माहौल खराब करने की कोशिश की, जिस तरह से छात्रों को भड़काया और जो भी किया, उससे मजबूरी में शायद मतलब उस दबाव में या जो कि ये छात्रों को खुश करने के लिए उनके हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो निर्णय लिया जरूर था, लेकिन इसी का अंदेशा था, शायद इसीलिए विलंब हुआ होगा। अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि कोई भी बात है वार्ता करनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, दबाव नहीं बनाना चाहिए। जो दबाव बना था उसकी वजह से क्या था, कुछ लोगों के साथ अन्याय तो हो रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि वो दूसरे राज्य में नौकरी करते थे, वो रेलवे में नौकरी करते थे, वो छोड़ के अपने स्टेट में आ गए, इस नौकरी को करने लगे। अब उनका परिवार है, बच्चे हैं, उनका पूरा भविष्य है, क्योंकि उनकी उम्र भी निकल चुकी है। तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो तो कोर्ट जाएंगे ही, और इसीलिए ये आदेश आया है न्यायालय का। अब न्यायालय पर सब कुछ छोड़ना चाहिए। मैडम, न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करते हैं आप लोग? देखिए, न्यायालय का ये फैसले का सम्मान तो हर कोई करता है और करना भी चाहिए, न्यायालय के फैसले का सम्मान। लेकिन किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं हो, चाहे वो इधर बैठे हो चाहे उधर बैठे हो। छात्र का भविष्य सुरक्षित रहे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये निर्णय भी लिया होगा उनके भविष्य को या उनके आंदोलन को देखते हुए। लेकिन जो विलम्ब हुआ था इस फैसले को लेने में हमारी राज्य सरकार का, वो इसी वजह से था कि शायद राज्य सरकार को अंदेशा था कि इस तरह से हो सकता है। मैडम, ये खान और खनीज का मामला, मैडम ये सामने आई सीआईडी छात्र को एक तरह से ठगाई महसूस हुई। छात्र को ठगने की कोई मंशा राज्य सरकार की नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि छात्रों के साथ न्याय हो, तभी तो उनकी मांगों को उन्होंने माना, विलम्ब से ही सही लेकिन माना। लेकिन अब न्यायालय के आगे किसका वश चलता है? अगर न्यायालय का ये आदेश है तो जवाब उनको देना है 15 दिन के अंदर। अब राज्य सरकार जवाब तैयार करेगी क्या करना है। मैडम, ये खान खनन को लेकर के आंदोलन की क्या रूपरेखा तय हुई है? खान माइंस मिनरल अमेंडमेंट बिल जो 2026 है, इसको लेकर आज की मीटिंग थी विशेष रूप से। हालांकि SIR परिसीमा ये सारे मुद्दे तो थे, लेकिन मुख्य रूप से ये माइंस को लेकर था कि राज्य के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसका सिर्फ दोहन अगर हो और राज्य को उसका कुछ ना मिले तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने भी पार्लियामेंट में इस पर बोला। फैसला क्या हुआ? फैसला आज यही हुआ कि अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन होगा। आंदोलन के लिए सारे हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी ही आंदोलन की पार्टी रही है। और जिस तरह से आनन फानन में लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ तक कि शायद सूचना आ रही है कि माननीय राष्ट्रपति के यहाँ से भी शायद सिग्नेचर हुआ है या होने वाला है, तो जिस जल्दबाजी में, आपको मैं बता दूं 13 तारीख तक मानसून सेशन था, उसके पहले भनक नहीं लगने दिया और लास्ट डे इन लोगों ने 0 आवर नहीं कराया, क्वेश्चन आवर नहीं कराया, लंच ब्रेक नहीं कराया, डायरेक्ट 2 बजे वाला बिल सुबह 11 बजे लाकर। आपको बता दें कि पूरे राज्यसभा में जहां सैकड़ों की तादाद में MPs हैं, वहां सिर्फ 4 या 5 लोग बोल पाए, जिसमें से मैं एक थी, कि मैंने भी विरोध दर्ज किया। लोग 1 लाइन 2 लाइन भी नहीं बोल पाए, मैंने तो फिर भी थोड़ा लंबा ही बोला। मैं बोलती रही, विरोध होता रहा, गतिरोध होता रहा। इस बीच मैंने विरोध दर्ज किया है और उसी समय मंत्री जी का भाषण करा के इसको खत्म करके तुरंत हाउस हम लोग का सवाल ये है कि